नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं दी समाचार एक्सप्रेस। स्पीकर फिर चाहे लोकसभा के हो या विधानसभा के, अपेक्षा की जाती है कि वो निष्पक्ष रहेंगे, लेकिन इन दिनों की सियासत में सत्ता के हित में स्पीकर कार्य करने लगे हैं। लिहाजा अब सुप्रीम कोर्ट के सब्र का बांध टूट पड़ा है। सीजेआई बी.आर. गवई ने सीधे पार्लियामेंट को, संसद को अल्टीमेटम भेजा है कि अब हाई टाइम है, वक्त आ गया है कि इन स्पीकर पर लगाम कसी जाए, क्योंकि जिस उद्देश्य के लिए इन स्पीकर को बड़ी ताकत दी गई थी, अब वो उद्देश्य पूरे होते दिखाई नहीं पड़ते हैं, क्योंकि स्पीकर लोकतंत्र की नींव को कमजोर करते जा रहे हैं। जिस उद्देश्य के लिए उनके हाथ में शक्तियां दी गई थी, उसका इन लोगों ने माखौल बनाकर रख दिया है। अब इसकी समीक्षा कीजिए। आपको पता है कि कैसे संविधान में 52वां संशोधन जब हुआ था तो 10वीं अनुसूची सिर्फ इसलिए जोड़ी गई थी कि स्पीकर को पावरफुल बनाया जाए, अदालतों की प्रक्रिया से संसदीय या विधानसभा के कार्य को बचाया जाए और वहां विधायकों की अयोग्यता पर, सांसदों की अयोग्यता पर फैसला हो सके। लेकिन इसका राजनीतिक लाभ लिया जाएगा, इसको लेकर अब सीजेआई बी.आर. गवई ने भारी चिंता जाहिर की है। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही हाई कोर्ट का एक फैसला भी पलटा है और बड़ा आदेश भी जारी किया है। सबसे पहले यहां देख लीजिए, यह कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि दल बदलू नेताओं पर कार्रवाई करने में स्पीकर अनुचित देरी कर रहे हैं, यह चिंता का विषय है। शीर्ष अदालत ने गुरुवार को दिए एक अहम फैसले में कहा है कि संसद को विचार करना चाहिए कि दल बदल के आधार पर अयोग्यता तय करने का महत्वपूर्ण कार्य स्पीकर या अध्यक्ष को सौंपने की व्यवस्था राजनीतिक दल बदल से प्रभावी ढंग से निपटने के उद्देश्य की पूर्ति कर रही है या नहीं। अब वक्त आ गया है कि आप दल बदल कानून की समीक्षा करें और नए सिरे से सोचें कि स्पीकर को जो दायित्व मिला है, क्या वह उस पर खड़े उतर रहे हैं। सीजेआई बी.आर. गवई की बेंच ने इस मसले पर और भी गंभीर टिप्पणी की है। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना में भारत राष्ट्र समिति बीआरएस के 10 विधायकों के दल बदल और उनकी अयोग्यता के मामले में सुनवाई करते हुए कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने कहा कि यदि दल बदल को समय रहते नहीं रोका गया तो ये लोकतंत्र को कमजोर कर सकता है। साथ ही कोर्ट ने तेलंगाना विधानसभा के स्पीकर को निर्देश दिया कि अब हम आपको मात्र 3 महीने का अल्टीमेटम दे रहे हैं, फैसला कर लीजिए। अब यहां देखिए, जो सीजेआई भूषण रामकृष्ण गवई जी हैं, यानी बी.आर. गवई जी, उन्होंने और भी फैक्टफुल बातें की। सीजेआई बी.आर. गवई और जस्टिस ए.जी. मसीह की पीठ ने इस मामले की सुनवाई के दौरान यह क्लियर किया कि स्पीकर की भूमिका जुडिशियल रिव्यू से परे नहीं है, यानी सदन में लिए गए या ना लिए गए निर्णय को कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है और कोर्ट उसे सुनकर समुचित निर्णय दे सकता है। लेकिन स्पीकर को पावर कैसे मिला था, यह भी जरा समझना पड़ेगा। उन्होंने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने संसद में दिए गए कई नेताओं के भाषणों का हवाला दिया। कोर्ट ने राजेश पायलट, देवेंद्र नाथ मुंशी जैसे सांसदों के भाषणों का जिक्र करते हुए कहा कि विधायक सांसद की अयोग्यता तय करने का अधिकार स्पीकर को इसलिए दिया गया ताकि अदालतों में वक्त बर्बाद ना हो और मामला जल्दी सुलझ जाए। लेकिन हालात ऐसे दिखाई पड़ते नहीं हैं कि मामला सुलझ रहे हों। दल बदल कानून को इन लोगों ने अपने हिसाब से ऐसा मरोड़ा है कि राजनीतिक हित साधने के लिए किसी भी हद तक सत्ताधारी दल जा रहे हैं, फिर चाहे बीजेपी हो या तेलंगाना में कांग्रेस ही क्यों ना हो। आगे समझिए, सीजेआई बी.आर. गवई ने यह भी साफ कर दिया है कि उनके सामने यह भी दलील आई है कि आर्टिकल 136 और 226, 227 के तहत स्पीकर के फैसलों पर न्यायिक समीक्षा भी की जा सकती है। यहां गौर करने वाली बात है कि अयोग्यता पर फैसला करने का पावर स्पीकर को देकर कहीं ना कहीं बड़ी गलती हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने संसद को इस बात से अवगत करा दिया है। अब कहा है कि आप या तो कानून बना लो या फिर हर बार सुप्रीम कोर्ट ही
इस मामले पर स्पीकर को फोर्स करेगा कि वो फैसले ले, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट फैसला कर देगा। आपको बता दें कि 2020 में भी ऐसे संकट जब उत्पन्न हुए थे तो केशव मेघचंद्र सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तब बड़ी टिप्पणी की थी कि 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय लेने के लिए एक स्वतंत्र न्यायाधिकरण की आवश्यकता है, क्योंकि अध्यक्षों से राजनीतिक बाध्यताओं से मुक्त होकर कार्य करने की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। और उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, जरा देखिए अपने स्क्रीन पर कि अब समय आ गया है कि संसद इस बात पर पुनर्विचार करे कि क्या अयोग्यता याचिकाओं को एक अर्ध न्यायिक प्राधिकारी के रूप में अध्यक्ष को सौंपा जाना चाहिए, जब ऐसा अध्यक्ष किसी विशेष राजनीतिक दल से विधितः या वस्तुतः जुड़ा हुआ हो। संसद संविधान में संशोधन करने पर गंभीरता से विचार करे ताकि 10वीं अनुसूची के अंतर्गत अयोग्यता संबंधी विवादों के मध्यस्थ के रूप में लोकसभा और विधानसभाओं के अध्यक्ष के स्थान पर एक सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक स्थायी न्यायाधिकरण या कोई अन्य बाहरी स्वतंत्र तंत्र स्थापित किया जा सके, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसे विवादों का शीघ्र और निष्पक्ष रूप से निर्णय हो। इस प्रकार 10वीं अनुसूची में निहित प्रावधानों को वास्तविक शक्ति प्रदान की जा सके, जो हमारे लोकतंत्र के समुचित संचालन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सीजेआई बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह इस केस को लेकर काफी चिंतित दिखे। उन्होंने कहा कि 10वीं अनुसूची में जो 52वां अमेंडमेंट हुआ था उसका उद्देश्य पूरा हो रहा है या नहीं, यह देखने की जिम्मेदारी अब तय करनी होगी। अगर संसद समीक्षा नहीं करेगा तो सुप्रीम कोर्ट को तो आदेश देना ही पड़ेगा। यहां देखिए साफ तौर पर कहा गया है कि सीजेआई बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की पीठ ने तेलंगाना के स्पीकर को जल्द से जल्द और अधिकतम 3 महीने में अयोग्यता याचिकाओं पर फैसला करने का निर्देश देते हुए कहा कि इस मामले में स्पीकर को कोई भी आदेश ना देने से मूल उद्देश्य ही निष्फल हो जाएगा, जिसके लिए संविधान की 10वीं अनुसूची के प्राविधान लाए गए थे। लेकिन स्पीकर इन दिनों करते क्या नजर आते हैं, बस अपने ही पार्टी का फायदा किस प्रकार से हो दिन रात उसी जुगत में लगे रहते हैं। यहाँ पीठ ने आगे कहा कि विधानसभा के कार्यकाल के दौरान अयोग्यता याचिकाओं को लंबित रखकर ऑपरेशन सफल रहा, लेकिन मरीज की मृत्यु हो गई जैसी स्थिति की अनुमति नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने अपीलें स्वीकार करते हुए तेलंगाना हाईकोर्ट की खंडपीठ का 22 नवंबर 2024 का वह आदेश रद्द कर दिया है, जिसमें खंडपीठ ने स्पीकर को 4 सप्ताह में अयोग्यता याचिकाओं पर सुनवाई करने का शेड्यूल तैयार करने के सिंगल बेंच के आदेश को खारिज कर दिया था। मतलब वहां के हाईकोर्ट में सिंगल बेंच के जज ने कहा था कि स्पीकर को 4 सप्ताह के भीतर अयोग्यता पर फैसला कर लेना चाहिए, लेकिन जब वो मामला ऊपरी बेंच में गया तो वहां से सिंगल बेंच के आदेश को रोक दिया गया, रद्द कर दिया गया। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हाई कोर्ट के अंतिम ऑर्डर को भी रद्द कर दिया है, स्पीकर के लिए समय सीमा सेट कर दी है। सीजेआई बीआर गवई इस वक्त इतने एक्टिव हुए हैं, लेकिन जरा सा पहले अगर पिछले सीजेआई एक्टिव हो गए होते तो निश्चित तौर पर महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में जो इस वक्त सियासी परिदृश्य आप देखते हैं वो अभी दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि वहां जो हालात पैदा हुए वो आप सब जानते हैं। और स्पीकर ने कितने सालों साल तक सुप्रीम कोर्ट के अल्टीमेटम के बावजूद विधायकों की अयोग्यता का मामला लटकाए रखा। कुल मिलाकर स्थिति बिल्कुल साफ है। सुप्रीम कोर्ट चाहता है, सीजेआई बीआर गवई चाहते हैं कि स्पीकर की मनमानी पर रोक लगे, नहीं तो ये लोग लोकतंत्र की नींव को ही खोखला कर देंगे। तो इंतजार कीजिए, संसद उनकी बातों पर गौर करता है, दल बदल कानून की समीक्षा करता है, या फिर यूं ही इसे अटकाए रखेगा जब तक कि उनका हित इसमें सिद्ध होता रहे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।